शॉर्टकट मेथड में पहला क्या सीरीज हम लोग करेंगे, इंडिविजुअल सीरीज। इकोनॉमिक्स में एफएम मतलब मीन का हमने पढ़ा था, मीन का 3 मेथड है। मीन का 3 मेथड में सबसे पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड, उसमें 3 सीरीज आता है, 3 टाइप का सीरीज होता है। 3 टाइप का सीरीज, एक हो गया इंडिविजुअल सीरीज, एक हो गया डिस्क्रीट सीरीज और एक हो गया कंटिन्यूअस सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज हो चुका है। ओके, तो अभी करेंगे हम लोग कंटिन्यूअस सीरीज का। अभी कंटिन्यूअस सीरीज कैसे समझोगे, सीरीज कंटिन्यूअस कैसे है। कंटिन्यूअस सीरीज में ऐसा रहेगा 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 ऐसा रहेगा, और साथ साथ में क्या रहेगा, फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, जैसे 5, 2, 3 कुछ भी दिया रहेगा, वो नंबर्स ऑफ स्टूडेंट, ए हो गया एक्स का वैल्यू और ए हो गया फ्रीक्वेंसी, मतलब ऐसे नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स वगैरह लिख के दे सकता है। ओके, और साथ साथ में इंडिविजुअल सीरीज में क्या होगा, इंडिविजुअल सीरीज का सिर्फ मार्क्स रहेगा, मार्क्स मतलब इंडिविजुअल नंबर रहेगा, साथ में सीरियल नंबर रह सकता है। ठीक है, और डिस्क्रीट सीरीज में क्या रहेगा, मार्क्स तो रहेगा, साथ में फ्रीक्वेंसी रहेगा। सीरीज आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है, वरना नहीं कर पाओगे। मेथड का तो फॉर्मूला दिया रहेगा, फॉर्मूला के हिसाब से कर लोगे, लेकिन सीरीज कौन सा है, कैसे सीरीज, तो वो नहीं बोलेगा कि खाली क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन आएगा कि फाइंड आउट मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। अभी फॉलोइंग डाटा कौन सा सीरीज है वो मुझे समझना पड़ेगा, तो मैं डाटा से समझना पड़ेगा कि ये कौन सा सीरीज है, उसी हिसाब से मैं एज पार्ट द फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड बोला तो डायरेक्ट मेथड से, शॉर्टकट बोला तो शॉर्टकट मेथड से, और स्टेप डेविएशन बोला तो स्टेप डेविएशन मेथड से। तो उसका फॉर्मूला भी याद रखना है और साथ साथ में सीरीज को आइडेंटिफाई करना है। ओके, तो कंटिन्यूअस सीरीज ऐसे रहेगा, और उसका फॉर्मूला क्या होगा कंटिन्यूअस सीरीज का, बोलो, मीन इक्वल्स टू समेशन एफ एम डिवाइडेड बाय समेशन एफ, बस इतना ही है फॉर्मूला में। अभी मुझे एज पर फॉर्मूला क्या चाहिए फॉर्मूला में हमेशा देखो, मुझे फॉर्मूला में चाहिए क्या, ये समेशन तो अलग चीज हो गया, समेशन मतलब सबको टोटल करना है, सबका ऐड करना है। ठीक है, चाहिए मुझे एफ और एम, और चाहिए मुझे समेशन एफ। एफ तो डायरेक्ट दिया हुआ है, इसका टोटल कर लो, समेशन एफ मिल जाएगा। कितना आता है समेशन एफ, समेशन एफ 90, 20, 20, 40, 40, 30, 70, 80, 90, 100 है तो 20, 20, 40, 40 या 30, 70, 80, 90, 100। समेशन एफ होता है, और भी कुछ हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, एन। समेशन एफ को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एन। ठीक है, तो अभी क्या चाहिए मुझे, एफ एम चाहिए। एफ एम मतलब एफ इंटू एम, तो इससे पहले मुझे क्या चाहिए होगा, एम निकलना होगा, तो एम निकाल देंगे। एम का क्या बोला था फॉर्मूला, L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इसका मतलब होता है मिड वैल्यू। 0 to 10 का मिड वैल्यू क्या होगा, 0 to 10 का मिड वैल्यू क्या होगा, 5, लिख दिया 5। इसका मिड वैल्यू 10 to 20 का बीच में क्या आएगा, 15 हो गया। सीरीज कंटिन्यूअस है, सीरीज कंटिन्यूअस है, मिड वैल्यू मैंने 5 निकाल दिया, फिर 15 निकाल दिया, ये दोनों का गैप कितना है, 10 का गैप है। ओके, अभी 10 गैप से लिख दो, 25, 35, 45, 55 और 65। क्लियर है, मुझे क्या चाहिए, एफ और एम, मतलब एफ मल्टीप्लाइड बाय एम। ठीक है, तो एफ का वैल्यू कितना है, मल्टीप्लाई करना है, 5 is 40, 15 into 12, 150, 180, 500, 325।
ओके, ये आ गया मेरा एफएम। इकोनॉमिक्स में एफएम मतलब, इकोनॉमिक्स में एफएम मतलब ओके, तो इसका साम करना है, मतलब टोटल करना है, तो मुझे क्या मिलेगा, समेशन एफएम। ठीक है, तो समेशन एफएम कितना होता है, 5 5 10, 10 का 0 कैरी 1 3 8 15 23 27 2 5 5 10 19 27 32 33। ठीक है, समेशन एफएम मुझे मेरा आ गया कितना, 3370। अभी क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूला में बिठाना है और लिखना है। मतलब यहाँ पे क्या है, सिर्फ इस पे नहीं, जितना शॉर्टकट मेथड और इजी हो जाएगा, स्टेप डेविएशन और इजी हो जाएगा। लेकिन एक तरफ इजी हो रहा है, कैलकुलेशन इजी करेगा, दूसरी तरफ से टेबल एक्सटेंड होगा। ठीक है, कैलकुलेशन इजी करेगा लेकिन टेबल क्या होगा, एक्सटेंड होगा। ठीक है, तो अभी फॉर्मूला में क्या है, वी नो दैट मीन इक्वल्स टू समेशन एफ एम डिवाइडेड बाय समेशन एफ। समेशन एफ कितना आ गया, 3370 डिवाइडेड बाय 100। 2 जीरो के लिए 2 पॉइंट के बाद क्या बिठा दो, पॉइंट बिठा दो, 33.70। समझ में आया, 2 जीरो आ गया नीचे, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट, राइट साइड से 2 डिजिट के बाद पॉइंट बिठा दो। ठीक है, नोट डाउन करो। मीन का पहला मेथड मेरा खत्म हो गया। कौन सा मेथड था, डायरेक्ट मेथड। तीनों सीरीज में डायरेक्ट मेथड हो गया, तीनों सीरीज में डायरेक्ट मेथड हो गया। वैसा ही आएगा क्वेश्चन, और इतना ही करना है, खाली नंबर जो रहेगा, नंबर अलग अलग रह सकता है, तो उसी से मतलब कैलकुलेशन में थोड़ा सा इधर उधर करेगा, पॉइंट्स में आएगा, ये सब वगैरह, और कुछ नहीं। अभी सेकंड मेथड क्या है हमारा, शॉर्टकट मेथड। ओके, अभी शॉर्टकट मेथड में फॉर्मूला हमारा चेंज हो जाएगा, तीनों सीरीज के लिए अलग अलग फॉर्मूला। शॉर्टकट मेथड में पहला क्या सीरीज हम लोग करेंगे, इंडिविजुअल सीरीज। फॉर्मूला लिख लेना, इंडिविजुअल सीरीज में मीन इक्वल्स टू एज्यूम मीन, ये मतलब एज्यूम मीन। ठीक है, एज्यूम समेशन डी बाय एन, एन मतलब नंबर्स ऑफ टर्म्स। यहां पे किसका क्या मतलब आता है, ए का मतलब हो गया एज्यूम मीन, एन हो गया नंबर्स ऑफ टर्म्स। इंडिविजुअल सीरीज है, कितना टर्म आ रहा है वो खाली कर देख लो, वही कर दो, सीरियल नंबर भी लिख देने से हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, डी कैसे निकलेगा, डी का फॉर्मूला अलग से लिखो, ये इंपॉर्टेंट है, एक्स माइनस ए, डी निकलेगा एक्स माइनस एस है, ये वाला लिखो। ये मेरा इंडिविजुअल सीरीज का हो गया फॉर्मूला, फॉर्मूला लिख के रखो पहले से। इंडिविजुअल सीरीज के बाद कौन सा सीरीज आता है, डिस्क्रीट सीरीज। ओके, डिस्क्रीट सीरीज में मीन इक्वल्स टू एज्यूम मीन प्लस समेशन एफ डी। कितना चेंज आ रहा है खाली देखो, डी तो पहले से था, पहला वाला सम में क्या था, पहले से एक्स पहले से था, फ्रीक्वेंसी आया तो एफ लग गया। स्टार्टिंग में कौन सा मेथड, डायरेक्ट मेथड में, डायरेक्ट मेथड का 3 फॉर्मूला मेरा क्या था, 3 सीरीज का, मीन इक्वल्स टू समेशन एक्स बाय एन। ओके, फिर दूसरा मेथड में, दूसरा सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में क्या आ गया था, समेशन एक्स बाय एन तो पहले से ही था हमारा, और एन यहाँ पे, एन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एन के जगह पे तुम लोग क्या लिख सकते हो, समेशन एफ भी लिख सकते हो, एन इक्वल टू समेशन एफ। ओके, तो अभी डिस्क्रीट सीरीज में मेरा क्या टर्म आता है, नया फ्रीक्वेंसी आता है, इसलिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लगा दिया, सिंपल है। फिर कंटिन्यूअस सीरीज में क्या आता है, समेशन, फ्रीक्वेंसी तो पहले से, ये वाला कंटिन्यूअस सीरीज में भी फ्रीक्वेंसी है, समेशन एफ भी है, फ्रीक्वेंसी भी है। कंटिन्यूअस सीरीज में एक्स का वैल्यू डायरेक्ट नहीं मिलता, इसलिए मिड वैल्यू निकालना पड़ता है, इसलिए आ गया समेशन एफ। ठीक है, यहाँ पे भी सेम है, देखो यहाँ पे क्या था, पहला वाला फॉर्मूला समेशन डी बाई एन,
ठीक है, एज्यूम मीन प्लस समेशन डी बाई एन, यहाँ पे एज्यूम मीन प्लस समेशन डी, क्योंकि इस सीरीज में फ्रीक्वेंसी आ गया इसलिए समेशन एफ डी डिवाइडेड बाई एन या समेशन एफ। क्लियर है? फिर कौन सा सीरीज आ गया? डी का फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, डी का फॉर्मूला ये इंपॉर्टेंट है, दोनों जगह पे डी का फॉर्मूला सेम ही आएगा। सी आता है कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज में मीन इक्वल्स टू एज्यूम मीन सेम प्लस समेशन, फ्रीक्वेंसी तो है, फ्रीक्वेंसी तो है, डी भी सेम है, ए भी सेम है, फॉर्मूला सब कुछ सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, एक दिक्कत है, डी कैसे निकालेंगे? क्योंकि डी का फॉर्मूला क्या था? डी इक्वल्स टू एक्स माइनस ए था। ए तो हम लोग एज्यूम मीन बोलेंगे, कैसे निकाल? एज्यूम मीन मतलब सीरीज से कोई भी नंबर को एज्यूम कर लेना कि वो मीन है, उतना ही है, एज्यूम करना है खुद से, किसी भी नंबर को मीन एज्यूम कर लिया, ओके, ये निकल जाएगा। एक्स का वैल्यू डिस्क्रीट सीरीज में डायरेक्ट मिलता है, इसमें भी एक्स का वैल्यू डायरेक्ट मिलता है, लेकिन यहाँ पे डी निकालेंगे अगर हम लोग करते हैं कि एक्स माइनस ए, एक्स का वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट मिलता है कंटिन्यूअस सीरीज में, एक्स का वैल्यू डायरेक्ट आता है कंटिन्यूअस सीरीज में? नहीं आता है। एक्स के जगह में क्या आ गया? एम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एम माइनस ए, मतलब मिड वैल्यू से ए माइनस कर दो, ठीक है। बाकी सब ए का मतलब सेम है, डी का मतलब भी सेम है, खाली यहाँ पे क्या आ गया? एक्स तो हर जगह पे आ रहा है, लेकिन डायरेक्ट कंटिन्यूअस सीरीज में एक्स का वैल्यू डायरेक्ट नहीं रहता, इसीलिए हम लोग मिड वैल्यू निकालते हैं। तो एक्स का जगह पे कौन आ गया? मिड वैल्यू आ गया, तो यहाँ पे भी तो एक्स का जगह पे मिड वैल्यू आ जाएगा। ये फॉर्मूला लिख लो। 5 18 16 45 32 40 30 28, ओके। एन कितना है यहाँ पे? एन, इस पे एन कितना होगा? समेशन फ्रीक्वेंसी तो नहीं है एन, यहाँ पे सीरियल नंबर लास्ट में जो है वही एन है, जितना नंबर ऑफ टर्म है कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एन इक्वल्स टू क्या आ गया यहाँ पे? एन आ गया 8। अभी मुझे एस पर फॉर्मूला क्या निकालना है? एज्यूम मीन पहले चाहिए। एज्यूम मीन इसी नंबर से कहीं पे कोई भी एक नंबर को एज्यूम कर लो, मीन कितना होगा? एज्यूम कर लो मीन, ये आंसर नहीं है मीन का, एज्यूम करना है कि मीन इतना ले लेते हैं, कुछ भी ले लो, एक अच्छा सा नंबर ले लो, जैसे 40 ले लेने से अच्छा होगा, 30 भी लेने से अच्छा होगा, ठीक है। 5 वाला वैल्यू लेने का ये मत करो, 40 ले लेते हैं एज्यूम मीन। एज्यूम मीन कितना ले लिया? 40 ले लिया, ओके। एज्यूम मीन ले लिया, अभी मुझे क्या चाहिए? समेशन डी, इसके लिए तो डी चाहिए, तो ले लेंगे डी। डी का फॉर्मूला क्या था? डी का एक्स माइनस ए, ठीक है। अभी ए कितना आ गया यहाँ पे? ए इक्वल टू कितना है? ए इक्वल टू 40 है ना। अभी एक्स का वैल्यू कितना है? 15, 15 माइनस 40 कितना आएगा? माइनस में आएगा आंसर। 15 माइनस 40 25, माइनस में आएगा माइनस 25, ओके। फिर 18 माइनस 40 22, माइनस में आएगा। 16 माइनस 40 24, माइनस में आएगा। 45 माइनस 40 प्लस 5, फिर 32 माइनस 40 माइनस 8, और ये 0। 40 माइनस 40 0, 30 माइनस 40 माइनस 10, 28 माइनस 40 माइनस 12। समझ में आया? अभी इसका टोटल करेंगे, क्या मिल जाएगा? समेशन डी। टोटल करेंगे समेशन डी, माइनस में निकले तो माइनस में, प्लस में निकले तो प्लस में, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले माइनस वाला, देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा है माइनस वाला को प्लस कर दो। ये 5 से क्या कर दिया? 20 हो गया। 20 20 40 60 70 80 82 82 और 8 90 94 96 माइनस 96 माइनस 96, ठीक है। हो गया, इतना समझ में आया? प्लस कर दिया तो आ गया मेरा समेशन डी, ओके। अभी वी नो दैट मीन इक्वल्स टू क्या है?
एज्यूम मीन प्लस समेशन डी डिवाइडेड बाय एन। एज्यूम मीन कितना लिया था हमने 40 लिया था, प्लस समेशन डी कितना निकला माइनस 96 डिवाइडेड बाय 8। इसको एक टर्म में ले लो, 40 माइनस 96 बाय 8 आ गया। 8 से जाएगा वो कटेगा 8 से, पॉइंट में आने से पॉइंट पे ही ले लो, क्योंकि मुझे एलसीएम वगैरह का चक्कर में नहीं पड़ना है। एलसीएम वगैरह चक्कर में पड़ोगे तो यहाँ पे नुकसान है, ठीक है। तो इसको काट के देखो कितना आता है, 8 1 8 चला गया, 8 2 16। तो 40 माइनस 12 आंसर कितना आ गया 30। 30 से 2 जाने से 28 इज द मीन। समझ में आया? जल्दी नोट डाउन करो।